प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तो होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है, वेलकम है। तो सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। और प्यारे दोस्तों आज एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज प्रोनाउन, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज प्रोनाउन। तो आज हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। तो सभी प्यारे साथी पार्ट फर्स्ट एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी। तो भाई इससे पहले हम लोगों ने नाउन टॉपिक कवर किया और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोनाउन। इसको कवर करने के बाद ये आज और कल में खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब मंडे हमारी क्लास होगी तो उसमें हम सभी प्यारे साथी वोकेबलरी सेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे। सो 2 क्लास हम वोकेबलरी की बैक टू बैक कवर करेंगे, उसके बाद ग्रामर करेंगे और जो लास्ट सैटरडे आएगा उसमें हम कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे जितना भी अभी तक हमने पढ़ लिया है। तो वह क्लास मेरे प्यारे दोस्तों हमारी जो होगी वो प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। सो ओम प्रकाश, सतीश, गुड मॉर्निंग सर। हाँ भाई सभी प्यारे साथी, शिवम ढोले, आशीष, खुशी कुमारी, हेलो सर। हाँ भाई कृष्णा, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से, सुजीत, जुबेर, गुड आफ्टरनून सर। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो स्नेहा सिंह, गुड मॉर्निंग सर। अच्छे हैं आप, कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक है भाई बशरत, मैं बिल्कुल बोल दूंगा, ठीक है भाई ये वाली बात। और हालांकि अपडेट तो ठीक है होता ही है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। तो आतिफ, करण, शिवम, इरफान अहमद, गुड मॉर्निंग सर। ठीक हो आप? मैं भी ठीक हूँ मेरे भाई। विश्वा, विनय, मालिक, शैलेंद्र, प्रिया। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बेसिक सी बात समझाऊंगा। फिर पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई प्रोनाउन क्या है, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, उन टाइप में कुछ बातें सीखेंगे, समझेंगे। उसके बाद कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिए। तो मैं बात कर रहा हूं सर प्रोनाउन। प्रोनाउन, दिस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ आ नाउन। कोई भी एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर कार्य करता है प्रोनाउन कहलाता है। एम आई राइट? बात सभी लोगों को समझ में आई? कोई भी ऐसा शब्द, सर प्रोनाउन है क्या, मैं भाई आप लोगों को सिंपल शब्दों में ही बता रहा हूं। कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर कार्य करता है प्रोनाउन कहलाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम यहां पर लिखते हैं सर नाउन। क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? यहां पर हम लिख देते हैं सर नाउन और इधर हम लिखते हैं सर प्रोनाउन। हमें अच्छे से समझ में आएगा कि नाउन से कैसे प्रोनाउन बना, ठीक है भैया। ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कोई नाम लिखा, मैंने यहां पर नाम लिखा सर राम। तो राम को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं सर? ही से, क्लियर। मैंने यहां पर लिखा सीता, ठीक है भाई, हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? शी से। मैंने यहां पर लिखा सीता एंड राम, सीता एंड राम, मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं सर? दे से डिनोट कर सकता हूं, क्लियर। अब मैं यहां पर एक बात लिखता हूं सर, यहां पर नाम लिख रहा है संदीप आ रहा है और बानी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा संदीप, संदीप, बानी और मेरे प्यारे दोस्तों एंड, और मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है सर, विपिन। गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। अब ये 3 लोग हैं और उसमें मैंने खुद को भी इंक्लूड कर दिया है। तो इसके लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा दोस्तों? वी का प्रयोग करूंगा। ही, शी, दे, वी। मैंने यहां पर खाली अपना नाम लिखा और यहां पर क्या होगा? विपिन। तो इसके लिए मैं किसको डिनोट करूंगा? ही। क्योंकि अगर मैं कोई भी बात बोलूं भाई राम बाहर खेल रहा है और वह मेरा भाई है, क्लियर। तो जब मैं दोबारा राम को डिनोट करूंगा तो वह से डिनोट करूंगा। तो आप सिंपली सी ये बात समझेंगे कि भाई ये सभी क्या है? कोई भी नाम, कोई भी नाम क्या होता है सर? नाउन होता है। और इनके लिए हम इन शब्दों का चयन कर रहे हैं। तो ये सभी शब्द ही, शी, दे, वी, आए, ये सभी किसका पार्ट बन जाते हैं सर? ये सभी बन जाते हैं मेरे भाई प्रोनाउन। क्या बन जाते हैं? प्रोनाउन।
इनको हम क्या बोल सकते हैं, डूअर बोल सकते हैं, आपकी भाषा में हम इनको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। यहां तक अगर आपको लग रहा है सर बिल्कुल समझ में आया, क्लियर, कि हमें ठीक है कैसे पता चलता है कि नाउन से प्रोनाउन बना है, वो आज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि राम को हम ही से डिनोट करेंगे। तो राम के लिए मैं क्या, ध्यान से समझो, मैंने कहा राम इज हैप्पी नाउ। राम अब खुश है, क्योंकि बिकॉज 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 ही वॉन द मैच, ये मैंने लिख दिया। अब एक बात समझिए, मैंने ही किसके लिए प्रयोग किया है, आप कहोगे सर राम के लिए प्रयोग किया है, एम आई राइट। ये मैंने जो ही शब्द प्रयोग किया है किसके लिए किया है, सर राम के लिए किया है। तो राम यहां पर क्या है, नाउन, तो नाउन के स्थान पर इस बार मैंने क्या लिख दिया, ही। वही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये यहां पर क्या बन गया, प्रोनाउन, ये यहां पर क्या, नाउन। तो कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर कार्य करता है इज कॉल्ड प्रोनाउन। यहां तक अगर आपको लगता है सर बिल्कुल थम्स अप, एक बार जल्दी से क्लियर करेंगे कि सर बिल्कुल क्लियर है, हमें यहां तक कोई डाउट नहीं किसी भी प्रकार का, एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग, एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप करेंगे। यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है, सभी को समझ में आ गई कि भाई कैसे कोई भी प्रोनाउन ठीक है नाउन के स्थान पर कार्य करता है। अब इसके बाद जो बात बनती है, सर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो आप हमें समझाइए। तो मेरे भाई यहां पर लिखा हुआ है ये हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। यहां पर लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारे टाइप्स हैं सर। यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यहां से जो क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों वह या तो बनता है एयरफोर्स के एग्जाम में एक्स और वाई ग्रुप में, कि कोई भी आपको वर्ड दे देगा इसमें से और आपसे पूछेगा चार ऑप्शन देकर कि बताओ ये कौन सा प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम की बात करें तो हमसे डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसमें से बताओ ये कौन सा प्रोनाउन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं बनते। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन हमें नॉलेज होना तो जरूरी है ना, कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन है, वो जानकारी होना एक अच्छी बात है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों को लिखा दूं, यहां पर कुछ चीजें समझेंगे जहां से हमारे क्वेश्चन बनते उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। बाकी पर्सनल प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं सर हमारे पर्सनल प्रोनाउन, ही, शी, यू, दे, वी और सर आई। इनको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। मेरे भाई क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, मतलब अपने अपने पर्सनल है। आई अपने आप में पर्सनल, वी अपने आप में पर्सनल, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सर इन्हीं का रिफ्लेक्सिव बना देता है। कैसे, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर स्पेस कम हो जाएगा। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, जब हम ये कर कर बोलते हैं कि भाई वह, तो वह के लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट, दिस, दोज और दीज। ये हमारे क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। गेटिंग, कोई डाउट यहां तक, किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है सर बांटने वाला। इसको हम क्या लिखेंगे, ईच, कोमा, आइदर, कोमा, नाइदर। तो ये सभी शब्द किस में आएंगे सर, ये आगे हम पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होगा, दो शब्द आते हैं यहां पर, दोनों शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखने। एक वर्ड होता है सर ईच अदर, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा टॉपिक में आगे। और एक होता है मेरे भाई वन एंड अदर, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिनको रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर या फिर आपस में, परस्पर या फिर आपस में। जैसे मैंने कहा भाई ये दोनों, ये जो मिठाई है तुम दोनों आपस में बांट लो, तो परस्पर बांट लो, तो दैट इज कॉल्ड क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में आगे जानेंगे क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो सकता है सर, दैट हो सकता है,
हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है, विच हो सकता है। ये किस क्या बन जाते हैं सर, रेसिव सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव में आप जानते हैं ये सभी शब्द हमारे यहां पर पूछे जाएंगे, जैसे कि हु हो गया है, वाई हो गया है, वहन हो गया है, वेयर हो गया है। तो ये सभी क्या बनते हैं सर, हमारे इंटेरोगेटिव शब्द। जो भी आपने क्वेश्चन वर्ड पढ़े हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। दोबारा से समझिए, जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, वेयर, वाई, व्हेन, हु, विच, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो अब हमारा यहां से क्या बचा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, यहां पर एक चार्ट है, मैं पहले आप लोगों को ये समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या बना हुआ है सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसको समझिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम नोमिनेंट, ठीक है, नोमिनेटिव, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इसको प्रोनाउन बोल सकता हूं, या मैं इसको सब्जेक्ट बोल सकता हूं, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। आई, यू, ही, शी आगे भी होगा, ठीक है, इट, वन और वी, कोई डाउट। इसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सिंपल करके समझिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा सर, आप कहोगे भैया मी होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का हर होता है। आगे चलते हैं, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहेगा, वन का ऑब्जेक्ट वन रहेगा, वी का ऑब्जेक्ट अस रहेगा। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी सिंगल बच्चे को कोई भी डाउट होगा, ठीक है। फिर से वापसी चलिए, आए, इसका पजेसिव केस क्या होता है, माय, प्लस में एक नाउन जरूर होगा, प्लस में एक नाउन जरूर होगा, योर फादर, योर ब्रदर, योर कार, हिज कार, प्लस में एक नाउन जरूर होता है, प्लस में एक नाउन जरूर होता है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, चलिए मेरे दोस्तों आगे, इट्स, ठीक है, ये जो इट है इसको हम शॉर्ट में इट और प्लस, ठीक है, वह वस्तु बोलते हैं जो इसके साथ जुड़ी होती है। आगे चलिए, वंस, इसमें भी सेम, आवर, इसमें भी क्या होगा, एक नाउन जुड़ा होगा। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ये है सर पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। यहां से हमारे सिंगल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे शिवम मेरे भाई। आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योवर्स होता है। ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हिज होगा। शी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको मैं अलग से लिखाऊंगा सो दैट कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, सभी पूछूंगा फिर आपसे, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, पजेसिव प्रोनाउन इट्स, वंस, आवर्स, ये क्या होते हैं सर, पजेसिव प्रोनाउन। आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको मैं कहीं पर लिखा भी देता हूं सो दैट कि आपको ये बड़े आसानी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। इनको मैं भी हटाता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं। इनको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं, और सब्जेक्ट ही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पर लिख देता हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मुझे फटाफट जल्दी से बताइए, क्योंकि देखो इनके ऊपर प्रोनाउन में आपको दो रूल सीधे सीधे दिए जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हिट करेंगे केवल इसी रूल पर। बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। कैसे, जल्दी जल्दी इनके मुझे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखकर बताएंगे। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताइए क्या होता है, she, next, you, they, we, I और मेरे प्यारे दोस्त इट। इनका आप जल्दी से फटाफट मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सर, इनका में इनमें से कोई क्वेश्चन बनेगा, प्लीज बिल्कुल बनेगा, वो बसरत मैं यही चीज समझा रहा हूं मेरे भाई कि ये जो चीज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन होता क्या है। सपोज करिए सूर्य देवता ऊपर है और मैं धूप में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो जैसे सूर्य देवता की जो किरणें हैं वो मेरे ऊपर आएंगी तो मेरी एक परछाई इधर जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। सब्जेक्ट का प्रतिबिंब ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है। अब एक बच्चा हमारा श्याम सिंह कह रहा है सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ। भाई इससे ज्यादा बेसिक कुछ है ही नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक है ही नहीं, अगर होता ना तो मैं बिल्कुल पढ़ा देता आपको, ठीक है। मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं आपको, समझिए जरा। ये सब्जेक्ट हो गया है सर, इसका ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है दोस्त।
ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस। ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। भाई मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, बस ये चार्ट में लिखा हुआ है इसलिए आपको ये कुछ नया नया लग रहा होगा, है कि नहीं है? ये कुछ नया नया लग रहा होगा। फिर से मैं यहां पर इस चार्ट में रिपीट करता हूं, फिर इसको पढ़ाऊंगा। आई, सॉरी मैं इसको हटाता हूं, अब मैं यहां पर लिखता हूं आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। इनका ऑब्जेक्ट, इनका ऑब्जेक्ट क्या होगा? भाई देखो ये ऐसी चीज है दोस्तों जो सभी लोग जानते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। इसी को ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। यू का क्या रहेगा? यू रहेगा। दे का क्या होता है सर? देम होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ही का क्या होता है सर? हिम होता है। शी का हर होता है। इट का इट ही रहेगा। क्या यहां तक किसी को कोई भी समस्या? मुझे नहीं लगती होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक और नॉर्मल सी बात पढ़ रहे हैं। एक होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस जहां पर मैं अपना की बात करता हूं, अपना या फिर अधिकार। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना चाहे तो आप। जैसे कि वह अपना कार्य कर रहा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम डूइंग। और अपने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? माय, यही तो बोलूंगा। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। तो मैं के साथ अपने की जो स्पेलिंग बनी वो क्या बनी? माय। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यू का योवर होगा सर जी, ठीक है भैया। दे का देयर होगा। वी का आवर होगा। ही का हिज होगा। शी का हर होगा। और इट का इट्स हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट एक आता है सर पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपने ये भी सुने होंगे कि सर एक शब्द होता है माइन। ये माइन क्या है? देखो माइन का मतलब होता है, इसमें छिपा होता है माय और प्लस वह वस्तु, इनको कॉन्ट्रैक्ट करके बनता है माइन। जैसे मैं कह दूं माइन, ठीक है, माय फोन, तो मैं इसको माइन बोलूंगा। कब बोलूंगा इसको माइन? जब पहले फोन जैसा कोई शब्द लिखा होगा। मैंने कहा दिस इज योर फोन, यह तुम्हारा फोन है, ठीक है। एंड इट इज माइन, माइन किसके लिए प्रयोग हुआ? मेरे फोन के लिए। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट करके मैंने दोबारा से नहीं बोला फोन, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोलते हैं? माइन। आगे बढ़िए, यू का क्या होगा सर? योवर्स होगा। दे का क्या हो जाएगा मेरे भाई? देयर्स हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। हिज का हिज ही होता है। और हर का हर्स हो जाएगा। और इट्स हो जाता है फिर से। बताइए इससे अलग मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया? इससे अलग कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये चार्ट पढ़ाई है, ठीक है। बस आप ये चाहते थे कि गुरुजी से आप खुद हाथ से लिखिए और तब हमें समझाइए। मैंने वही काम किया है और वही चीज समझाई है, ठीक है। सेम चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप कुछ भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप देखो आई, मी, माय, माइन, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसको मैं वहां पढ़ा ही रहा था आपको, कुछ अलग थोड़ी पढ़ाया है भाई। अगर अब मेरी बात से सहमत हो कि हाँ सर अब हमें क्लियर हो गया, आपको अब भी क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई बोलो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट? देखो मेहनत से पढ़ो, बहुत मेहनत से पढ़ो, ठीक है, बहुत मेहनत। ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन होगा, नहीं, कंपटीशन है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना नेक्स्ट सर्दी वर्दी, उसके लिए ना यू हैव टू डू योर बेस्ट, आपको पढ़ना पड़ेगा, गेटिंग, और मेहनत से पढ़िए। क्योंकि पड़ोसी हो सकता है कि ढील कर रहा है, और यदि युद्ध में और कंपटीशन में अगर पड़ोसी ढील कर रहा है ना, सामने वाला ढील कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। ये मत समझो वो भी तो सो रहा है, वो भी तो आराम कर रहा है, भाई प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अच्छा है वो आराम करे, अच्छा है वो ना पढ़े, अच्छा है कि उसका मन ना करे, ठीक है। सो ये चीजें ना नेगेटिव पॉइंट नहीं होती। उसके अनुसार ये मत सोचो यार वो भी तो आराम कर रहा है, आज वो भी तो छुट्टी पर है, नहीं, यू हैव टू, ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ हिज आइडलनेस, उसके आलसीपन का फायदा तुम उठा लो।
ठीक है, और फिर वो आपको जब सफल हो जाएंगे तो आपको कहेगा कि आप लक्की थे। ठीक है, आप लक्की, वो आपको लक्की कहेगा कि यार इसका नसीब ठीक था। क्या कहेगा? कि इसका नसीब ठीक था। है कि नहीं है? तो कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नसीब ठीक है, अच्छी बात है। आप बोलेंगे हाँ भाई नसीब ठीक था, हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने मेहनत को, ठीक है ना, हमने उसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। हालांकि मैंने हटाकर गलत किया, तो मैं देख लेता हूँ शायद ये, ठीक है भाई, आ गया है। तो मैं इस स्लाइड को लिख ही रहने देता हूँ, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और फिर ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेंगे, ये भी लिखा रह जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं भैया ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप इसको यहीं से याद कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ फिर से। ये क्या होते हैं सर? सब्जेक्ट होते हैं। इनको हम प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मेरे भाई देखो, फिर से बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ही का रिफ्लेक्शन क्या बन सकता है? हिम सेल्फ ही तो बनेगा। बताइए, क्या इसमें आपको मेहनत करना पड़ रहा है सीखने के लिए? सर मॉक लगाने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या? बिल्कुल बात करेंगे विशाल, ठीक है, बाद में करेंगे। अभी हम पहले कुछ पढ़ लेते हैं, हमें लगना चाहिए आज हमने बहुत अच्छा सीखा। शी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। यू का क्या होता है सर? योवर सेल्फ होता है। आई का क्या होता है सर? माई सेल्फ होता है, ठीक है भैया। चलिए, दे का क्या होता है सर? देम, SELVES, देम सेल्स होता है। वी को क्या बोलते हैं? आवर, आवर सेल्फ बोलते हैं। इट को क्या बोलते हैं? इट सेल्फ बोलते हैं। और वन को क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? वन को क्या बोलेंगे? आप कहोगे भैया जी वन सेल्फ, वन सेल्फ। ये वो स्थिति है जहां सर हम बात करते हैं स्वयं। किसकी बात करते हैं? स्वयं की बात करते हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, क्लियर है यहां तक सभी को? बोलो दोस्तों। अगर क्लियर है सर, तो अब मैं आप लोगों को इनके ऊपर आगे जाकर कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज जो हम यहां डिस्कस कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। एक हम आगे बात कर रहे थे सर इंडेफिनिट प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहे थे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये और सीख लेते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से समझो, गेटिंग? इसको जरा ध्यान से समझेंगे। तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं मेरे भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो इसको हम कहां पर लिख लेते हैं? यहीं पर लिख लेते हैं, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ध्यान से समझिए, ठीक है। अब जरा इसको समझेंगे। आपने शब्द पढ़े होंगे मेरे भाई, somebody, some, somebody, nobody। पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है। एवरीबडी, एवरीबडी। नेक्स्ट, someone, someone, कोमा, no, no one, no one, कोमा, एवरी वन। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आगे चलते हैं। मैंने यहां पर कहा सर समथिंग, समथिंग, कोमा, एवरीथिंग, कोमा, नथिंग। ये सभी क्या होते हैं सर? ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं सर? ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बड़े अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हाँ भैया जी ये तो पढ़े हैं हमने। somebody मिस कोई, nobody मिस कोई नहीं, एवरी मिस एवरीबडी मिस हर कोई, एवरीवन मिस हर कोई, नो वन कोई नहीं, समवन कोई, समथिंग कुछ, एवरीथिंग कुछ, नथिंग कुछ नहीं। ये सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर, ठीक है, होते हैं।
सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन पुट कर दूं फटाफट कि भैया मुझे बताओ कि अगर इनके साथ कोई भी वर्ब आई तो वो कैसी होगी। हाँ भाई, अगर मैं इन सभी के साथ यहां पर वर्ब की बात करूं तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, जल्दी से मुझे क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, सिंगुलर या फिर प्लूरल। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका जो विवेक है वो मैं देखना चाहता हूं, क्या आप आंसर करेंगे। रफिया, मैं ये बात आगे तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, और जो भी है रिप्लाई आएगा आई विल टेल यू। चलिए फटाफट, सर जी सिंगुलर आएगी। राहुल कह रहा है सर जी 1% भी समझ में नहीं आता है। भाई ऐसा कैसे, अगर 1% भी नहीं आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए मैंने माना कि मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूँ, लेकिन उनको कितना भी बेकार पढ़ाए एक आध बात तो समझ में आ ही जाती है। 1% तो हो सकता है कि बेकार से बेकार टीचर भी अगर हम मान ले कि पढ़ा रहा है तो एक दो बात तो, अगर उसने 100 बातें पढ़ाई है तो हमें समझ में आ जाती, तो 1% तो मत बोलो यार, ठीक है, ये ज्यादा हर्ट करेगा या फिर आपकी बात झूठी लगेगी, है कि नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये कहें मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो ये बात झूठ लगेगी, कोई बिलीव नहीं करेगा आपकी बात पर। अगर आप ये कह देंगे ना इन प्लेस ऑफ दैट, सर कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती, लोग भरोसा कर सकते हैं, हाँ यार कुछ हो सकता है कि जो समझ में ना आए, है कि नहीं है। चलो, तो ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी सर, इनके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन है। तो अभी मैं कुछ और देख लेता हूँ मेरे भाई, जो हमने अभी पढ़ना है इसमें और आगे सीखना है। तो ये हमने पढ़ा ये बात, कुछ ऐसा यहाँ से जो रह गया है, अब पहले मैं इसको थोड़ा अलग से पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार ना ऐसा, ये ऐसी बात है जो मतलब अ, ठीक है, ये ऐसी बात है जो रह जाती है। तो हम क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पढ़ा देता हूं पहले आप लोगों को। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि ये वो चीजें जो मैं आपको अलग से डिफाइन कर रहा हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, दैट्स वाई मैं इनको अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं, यहीं से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। रेसी रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें आपको याद रखना है क्या होते हैं सर, इसमें एक होता है ईच अदर, ठीक है, नेक्स्ट होता है सर वन एनोदर, हिंदी होती है इनकी सर परस्पर, परस्पर या आपस, आपस का, के हिंदी कुछ भी हो सकती है। तो मेरे भाई नो बडी का हिंदी मीन्स कोई नहीं, ठीक है, व्यक्ति के लिए बोलेंगे। मैंने कहा भाई वहां कोई नहीं है, देर इज नो बडी, ठीक है, देर इज नो बडी देयर, वहां कोई नहीं है, ठीक है, नो बडी इज हेल्पिंग मी, कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है। क्लियर, उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सर इनका लॉजिक क्या है, तो आपको नोट में करके रख लेना है बस इतनी सी बात, EACH ईच अदर, दो के लिए, वन वन एनोदर, दो से ज्यादा के लिए। अगर मैं कहूं तुम सब लोग आपस में एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे की सहायता से एग्जाम पास कर लो, तो ये होता है सर वन एनोदर। मैं खाली दो लोगों का यहाँ पर नाम ले दूं, विनीता, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कह दिया स्नेहा, विनीता और स्नेहा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दो लोग हैं, तो इनके लिए अगर मैं परस्पर की बात करूंगा तो ईच अदर होगा, और दो से ज्यादा वन एनोदर, हिंदी परस्पर या आपस का होती है। तो अब ये तो हो गया सर हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन
कि भाई सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से में भी क्या होता है। अगर यहां तक सभी लोगों को क्लियर है तो ये हमने ऐसा समझिए कि हम मकान बना रहे हैं और हमने जो बेसिक फाउंडेशन है ना, एक बेस है दीवारों का जो हम धरातल पर बनाते हैं, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर मकान बनेगा, यहां से यहां तक ये हमने बेस बना दिया है। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो अब यहां से टॉपिक हमारा शुरू होगा प्रोनाउन, कि भी प्रोनाउन के कुछ रूल्स, उनके कुछ एग्जांपल्स वो हमें पढ़ने। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो फटाफट बताओ। हाँ भाई बोलो जल्दी से, क्योंकि देखो यहां तक क्लियर होगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और बड़ी इजीली आ जाएंगी, बहुत छोटी छोटी बातें। आपको खुद लगेगा यार ये तो सबसे आसान टॉपिक है, और मुझे खुद लगता है कि प्रोनाउन सबसे आसान टॉपिक है। हाँ भाई बोलो फटाफट जल्दी से, कमेंट करेंगे। भाई स्क्रीनशॉट नहीं आता दोस्त इसमें, ठीक है। चलिए तो अब मैं शुरू करता हूं, ठीक है। सर क्लियर है, पाल, अशोक, जावेद, करण पंडित, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए तो अब देखो, बहुत बार आपने, मैं एक कॉमन सेंटेंस लिखता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। उसके बाद होता है सर ही एंड आई, ठीक है, एम प्लेइंग। मैंने लिख दिया यू, ही, दे, वी, ठीक है, प्लेइंग। अब ये ना मैंने एक सेंटेंस में तो लिखा एक ही सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस में लिखा मेरे भाई दो सब्जेक्ट, तीसरे में कई सारे लिख दिए। क्लियर हुआ? एक बच्चा कह रहा है सर क्रिस का गाना सुना दो। अरे भाई ये ठीक है, क्रिस का गाना सुनना है तो आप यूट्यूब पर चले जाइए, वहां आपको आजकल क्रिस का गाना मिल जाएगा। क्लियर? चलो, वैसे बोलता है ना क्रिस का गाना सुनेगा, ये भाई सोशल मीडिया है, ये कहाँ से कहाँ चला जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात है ना, मोस्टली जो एंजॉय कर रहे होते हैं वो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं। साधारण आदमी किसी दूसरे साधारण इंसान का दर्द, दुख, सुख सब समझता है, ठीक है। लेकिन दे आर लोट्स ऑफ पीपल, तो दे आर जस्ट एंजॉयिंग कि यार चलो ठीक है, यहाँ से मेरे कुछ व्यूज आ जाएंगे, चलो अरे बढ़िया है, ठीक है। तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इफ यू हैव वेल्थ, इफ यू हैव सोर्सेस, यू मस्ट हेल्प समवन, ठीक है, इनडायरेक्ट वे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप मदद कर रहे हैं और एक साथ में शॉर्ट्स बना रहे हैं कि भाई मैंने इसको ये कर दिया है, तो वो नहीं होना चाहिए। मदद करिए आप डेफिनेटली, अगर ईश्वर ने आपको सारी चीजें दी हैं कि आप कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने रूल पर मेरे भाई। हमारा रूल क्या कहता है, ये इसको जरा ध्यान से समझेंगे। कहाँ 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 ये रहा सर। देखो ये कह रहा है अगर एक सेंटेंस में बिस्वा रंजन, विपिन कुमार सर आप एसएससी जीडी वोकेलबरी स्ट्रेटेजी बताएं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई, डेफिनेटली बताऊंगा मैं, ठीक है, डेफिनेटली बताऊंगा। बस लेकिन कुछ समय आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ना क्लास में भी हम कुछ पढ़ कर जाएं। क्लियर? चलिए ध्यान से समझो, ये कह रहा है वहन फर्स्ट पर्सन, क्या लिखा हुआ है यहां पर, वहन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है सर, ये होता है आई ओब्लिग वी। सेकंड पर्सन क्या होता है सर, यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं सर, ही होता है, शी होता है और दे हम यहां पर लिखेंगे। ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये थर्ड पर्सन होते हैं। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया है, सेकंड की जगह थर्ड लिख दिया है। सेकंड पर्सन क्या होगा सर, यू होगा। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही होता है, शी होगा और सर दे होगा। क्लियर है यहां तक आप सभी लोगों को बात? तो ये कह रहा है कि यदि एक ही सेंटेंस में आप लोगों को थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिए जाएं तो उनका जो क्रम होता है ना वह क्या होगा, इसको याद रखेंगे, 231। ठीक है, ये कोई दक्षिणा नहीं है कि आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या होगा, यू।
उसके बाद दे, ही या फिर शी, उसके बाद फिर आए या फिर वी। ऐसा नहीं कि दोनों आएंगे ये भी सारे आएंगे, नहीं, कोई कोई देगा। जैसे यहां आप क्रम समझिए, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई, तो ये क्रम बिल्कुल ठीक है। अगर ये क्रम गलत होता तो आई इधर हो जाता, ही इधर हो जाता। ऐसे कई सारे क्वेश्चन अभी मैं लेकर आया हूं, यू विल सी कि यार ये तो बड़ा आसान है। क्लियर, ध्यान से समझो। सेकंड पर्सन, ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन एंड हैव टू हेल्प हर, तो ये गलत हो गया। तो सीक्वेंस वुड बी एज फॉलो, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन, यहां पर तो फर्स्ट पर्सन हो गया, तो ये गलत हो गया है। क्लियर, तो हमें इसको किस में चेंज करना होगा, यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, ये गलत है और सर ये सही है। ऐसा ही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, फटाफट मुझे बताओ। सर जी बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। विल लीव फॉर बॉम्बे टू नाइट, लीव का मतलब होता है किसी स्थान के लिए निकलना। तो हमने क्या पढ़ा, यदि एक ही सेंटेंस में आपको तीनों पर्सन दिए जाएं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो जो हमारा क्रम रहेगा सर वह यह रहेगा। अगर यहां तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको जरा आप मेरे को फिल करके बताइए। विच ऑप्शन अगेन डू यू थिंक कि सर ये हमारा यहाँ पर अगर देखें तो ठीक बैठेगा, बताओ भाई जल्दी से। यहाँ कोमा लगा हुआ है, एक इधर आएगा सब्जेक्ट, एक इधर और एक इधर, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फटाफट जल्दी से कॉमेंट करिए। अल्ताफ, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आपको, डिटेल में पढ़ाया जाएगा भाई ये चीज, ठीक है। ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सर ए हो जाएगा। देखो हम इसमें क्या देख रहे हैं भाई, इसमें तो सेकंड, सॉरी, थर्ड पर्सन पहले आ गया, सेकंड बाद में, गलत। तो हमें देखना है कि सेकंड पर्सन 231, यहाँ पर सेकंड पर्सन किस में, तीनों ही ऑप्शन में नहीं है, इसमें। उसके बाद थर्ड पर्सन यहाँ पर है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन मिले। यहाँ पर अभी तो नहीं है, और मैं देख लेता हूँ, शायद क्वेश्चन था यहाँ पर, और हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। जरा इसमें देखिए क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 3 सब्जेक्ट आपको दिए जाएं, ऐसा कोई लाला जरूरी थोड़ी है भाई। लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दो, ऐसा, ठीक है। 231 हमने लिखा है, जरूरी नहीं कि 3 हो, ये भी तो हो सकता है कि यही वाले 2 दिए जाएं। जरूरी तो नहीं है, ये भी हो सकता है ये वाले दिए जाएं। अब जरूरी तो नहीं है कि ये वाले दिए जाएं, ये भी हो सकते हैं अगर 2 दिए जाएं। तो ये सारे क्रम बन सकते हैं सब्जेक्ट्स के। मेरी बात से सहमत हो, जरूरी थोड़ी कि वो तीनों ही सब्जेक्ट आपको देगा, ठीक है भैया, वो तीनों ही देगा आपको, नहीं, जरूरी नहीं। वो 23 वाला भी बना सकता है, 31 वाला भी सही होगा और 21 वाला भी सही होगा। इनसे अलग अगर कुछ बनता है तो गलत है। अब जैसे इसको देख लेते हैं, इसमें खाली 2 हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यू एंड आई। फर्स्ट पर्सन, स्टार्टिंग में फर्स्ट तो आ ही नहीं रहा है, हमेशा सेकंड ही आएगा, तो आप कोई सा भी उठा लीजिएगा, या फिर थर्ड आएगा, तो ये भी गलत है। ही एंड यू, ये भी गलत है। आई एंड ही, ये भी गलत है। हाँ ये हो सकता था ही एंड आई, ठीक है, ये क्रम बन सकता था। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा वह क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, यू एंड आई। यहां तक अगर लग रहा है भैया बिल्कुल समझ में आ गया, ये वाला रूल हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो जल्दी से मेरे को एक बार लिखेंगे सभी लोग अपनी फेवरेट पोस्ट के साथ, जय हिंद सभी लोग। फिर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। आपको ऐसे समझिए भरमार मिलेगी उस रूल की। सभी लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, बोलो भाई सभी लोग जल्दी से। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी थोड़ी हर सेंटेंस में, श्याम मेरे भाई, कि हर सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में कई सब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं। तो जब एक ही सेंटेंस में कई सब्जेक्ट्स आपको दे दिए जाएं तो फिर उनका क्रम आप ऐसे रखेंगे। अगर 3 दिए जाएंगे तो ये वाला क्रम हो जाएगा, खाली 2 होंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये बन सकता है, हो सकता है कि नहीं भाई। सपोज करो वो ये क्रम में लिख देता हूं सभी, आपको केवल यही आ सकते हैं, यू, कोमा, ही, या फिर शी एंड
आई ये हो सकता है, या फिर यहाँ पर वी हो सकता है। क्लियर। इनकी अगर हम बात करें तो ये क्रम ठीक होगा, यू एंड, ठीक है भाई, और यहाँ पर ही कोमा शी, या फिर दे हो सकता है, ये भी ठीक है क्रम। क्लियर। या फिर क्या बन सकता है, थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं सर, ही शी और एंड, इनमें से कुछ भी आ सकता है, आई और वी, इनमें से कुछ बन सकता है। सेकंड पर्सन क्या होता है सर, यू एंड, ये बन सकता है, वी और आई। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि सर अगर ऐसे लिखे जाएंगे तो फिर ये क्रम बन सकते हैं। अगर मैं कहीं भी ऐसा लिख दूं आई एंड ही, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। मैं कहीं पर ये लिख दूं वी एंड यू, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम जो बन रहा है ये फर्स्ट बन रहा है, और ये क्या बन रहा है सर, सेकंड बन रहा है। ठीक है। पहला और 12 तो इसमें कहीं है ही नहीं, 21 है, 31 है, 23 है और 231 है, ये क्रम बन सकते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है। उम्मीद है सभी लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं सर नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को मेरे को करके बताइए एक बार आप, फिर मैं नेक्स्ट रूल की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि ये रूल मैंने आज आपको पढ़ाया है। ये कह रहा है स्टूडेंट्स शुड नेवर फाइट विद, तो मेरे को यहां पर क्या करना चाहिए, ईच अदर, वन अनदर, हिमसेल्फ, देमसेल्स। ये कह रहा है विद्यार्थियों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। सो क्या लगता है आप लोगों को, क्या हिंदी होनी चाहिए? तो मेरे भाई आज हमने ये वाला पढ़ा है, हिमसेल्फ तो नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो सब्जेक्ट मैटर करेगा। देम सेल्फ होगा नहीं, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा है नहीं, तो मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, आसान सी बात है। ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों के कमेंट आ भी गए हैं और सही आ गए हैं। क्योंकि अगर दो विद्यार्थी होते तो हम ईच अदर कर देते, अब दो से ज्यादा हैं तो हम यहाँ पर वन एनोदर करेंगे। क्या करेंगे, वन एनोदर। चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल सीखो, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सफिशियंट टाइम है। चीजें थ्योरी जितनी दिमाग में आराम से समझ में आ जाएगी और क्लियर समझ में आ जाएगी, उतने ही पीवाईक्यू और एमसीक्यू हम इजीली कर पाएंगे। अगर भागम भाग में कुछ भी चीज सीखोगे, ज्यादा सीखने की फटाफट कोशिश करोगे, तो मेरे भाई वो चीजें ना कहीं डाउटफुल केस में चली जाती हैं, और फिर वहां कहीं ना कहीं हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक रूल पढ़ाने जा रहा हूं, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, रूल पहले रूल पढ़िए आप। यहां पर लिखा हुआ है सर इट, क्या लिखा हुआ है दोस्त, इट लिखा हुआ है। ओब्लिक यहां पर क्या लिखा हुआ है, देन। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं सर, यहां पर देन। क्लियर। तो हम यहां पर लिखेंगे सब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। क्या पढ़ाया मैंने, ये दो शब्द लिखे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, या आज से पहले आपने देखे नहीं, आपने पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, और हजारों बार पढ़े हैं। इट भी आपने पढ़ा है, देन भी आपने पढ़ा है, कि तुलना के केस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है, पढ़ेंगे इनको भी आगे। हमने क्या समझा, हमने ये समझा, इसको मैं शॉर्ट्स में लिख देता हूं कि सर जहां भी आए आएगा, ठीक है सर, इट आएगा या फिर सर देन आएगा, तो इनके बाद आगे जाकर हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस। बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो ये चीजें याद हो जानी चाहिए, नहीं तो भाई सफलता का लड्डू कोई और ले जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर कहा इट इज मी हु कॉल्ड यू यस्टरडे। एक और समझिए, मैंने यहां पर कहा इट इज हर हु ऑलवेज हेल्प्स मी। जरूर नहीं केवल इसी पैटर्न पर जाकर क्वेश्चन बने, आपको थोड़ा सा और, ठीक है, इजी भी बना देता है। मैंने यहां पर लिखा इट इज आई हु इज टीचिंग यू। तो तीन एग्जाम्पल लिखे भाई,
पूरे भारत में जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं जिनमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है, अगर इस पैटर्न के ऊपर सवाल बना है तो इससे बाहर नहीं होगा, चाहे प्री हो, मेंस का भी मेंस हो, मेंस का भी मेंस हो, इससे ऊपर कुछ नहीं बना आज तक। ठीक है, तो आपको इतनी सिंपल बात पढ़ाई जा रही है और वो बहुत आसान है। हम क्या समझे कि सर जहां भी हमें इट दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, इट दे दिया जाएगा, तो इसके बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्टिव। आज हमने पढ़ा था आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ही तो पढ़ा था। तो इस रूल के साथ ये वाली कंडीशंस नहीं आएगी, ये वाली आएगी। सो इन प्लेस ऑफ मी हम यहां पर क्या करेंगे, आई कर देंगे। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? भाई एक बच्चा कह रहा है सर कल आपने क्वेश्चन दिया था, भाई वो तो कल ही निपटा दिया था बालकों ने, वह क्वेश्चन तो बालकों ने जाते जाते ही निपटा दिया था। जैसे आप रेस्टोरेंट से निकलते हैं ना, कुछ लोग सौंफ और मिश्री खाकर साथ में निकल लेते हैं, ठीक है, कोई इंतजार नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, तुरंत उठाया और तुरंत कल्याण। तो वो तो कल ही निपटा दिया था बालकों ने, स्टूडेंट्स का एरर था उसमें कुछ, ठीक है। मैं खुद, ठीक है, सरप्राइज था, मैंने कहा भाई बालकों का लेवल है, ठीक है, निपटा दिया आज ही, कल किसने देखा, है कि नहीं। तो वो कल ही हो गया था, ऐसे ही था ना, कल कुछ स्टूडेंट से संबंधित एरर था। तो बालक ना भाई बड़े खतरनाक हैं, झूठ बोलते हैं, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को कम, ठीक है। हर आदमी अपने आप में ना भयंकर है। चलिए ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, हमें और आपको डराने वाली, चलिए झूठी तसल्ली देने वाले, सॉरी। इट लिखा हुआ है, इट के बाद कौन सा केस आएगा, हर, तो हमें इसको किस में चेंज करना है, शी में चेंज करना है, यही एरर है। आगे पढ़िए नेक्स्ट, क्लियर, ध्यान से समझेंगे। इट, अब इस बार हमारे सोनू ने देखा कि भाई ये तो ठीक दे दिया गुरुजी, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। एग्जामिनर भी ना भाई, ठीक है ना, वो भी बहुत अनुभव लेके बैठा है, उसको पता है बालक इतना पढ़ के आएगा और इतना देखेगा और बस बेचैनी में आंसर लिख देगा नो एरर, ठीक है, क्योंकि बालकों को पढ़ाई इतना गया है कि ईट के बाद ही आ रहा है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये किसके लिए प्रयोग हो रही है, सर आई के लिए। तो क्या आई के साथ हम इज लगा सकते हैं, कतई नहीं लगा सकते। इट इज आई, यह केवल मैं हूं, हु इज टीचिंग यू, जो तुम्हें पढ़ा रहा है। तो मेरे भाई इन प्लेस ऑफ इज हमें यहां पर क्या करना होगा, एम करना होगा। शिवम, ईच अदर का प्रयोग भाई दो लोगों के लिए होता है, जहां हमारे पास दो लोग हो, मैंने कहा मोहन, राम और मोहन, ठीक है, परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहां ईच अदर आएगा। मैंने कहा क्लास के सारे विद्यार्थी, बहुत सारे हो गए, दो से ज्यादा हो गए, ठीक है, आपस में एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो वहां वन एनोदर आ जाएगा, बस इससे बाहर इसमें कुछ नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट वन एनोदर, दो लोग ईच अदर। फटाफट जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ ये रूल क्लियर है। ये रहा सर क्वेश्चन आपका, सॉरी यहां पर तो नहीं है भाई, ठीक है। इसे बताना जरा, इसमें क्या करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए ना, जब आप एग्जाम दे के निकलो और आपके जो चेहरे पे की खुशी है ना, मतलब आधे लोगों को बेहोश कर दे। मतलब जहां लोग ना परेशान हो रहे हो, यार ये था वो था, एक दूसरे को आंसर क्वेश्चन बताने में लगे हो, वहां आप ना मुस्कुरा रहे हो ठीक है, अब हंस रहे हो, ठीक है, आपको लगना ही नहीं चाहिए कि एग्जाम दे के आए हैं, बस थोड़ा सा आपको लगना चाहिए कि मॉक था वो निपटाया है, इतना एटीट्यूड, एक मॉक था उसको निपटा के आए हैं, बस। इससे ज्यादा आपको पेपर मानना ही नहीं है। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं ना मैं पेपर पास करूंगा, वो लोग प्रेजेंट में कम मेहनत करके सोच रहे हैं कि फ्यूचर में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन भाई प्रेजेंट में ही होता है, जो आज चल रहा है। वहां तो केवल हम एग्जाम देने जाते हैं, सिलेक्शन तो हम प्रेजेंट की मेहनत में करते हैं। तो प्रेजेंट की मेहनत हार्ड होनी चाहिए, वो खुद ब खुद आसान हो जाएगा। जबकि हमारे कुछ भोले भाले विद्यार्थी प्रेजेंट में बहुत कम मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर में जाके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धरती पलट दूंगा, आसान आसमान पलट दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सो I cordially request you, whatever you want to do in future, just do it in present too, ठीक है। क्लियर योर एग्जाम एंड फॉर द वेलफेयर, ठीक है भाई, ऑफ योर फ्यूचर। तो उसके लिए प्रेजेंट में मेहनत करिए आप। तो हमने यहां पर क्या देखा सर, इट देखा, क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट।
क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं। क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं। क्या ये है? नहीं। ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे सर पजेसिव प्रोनाउन। बेटा ये क्या है? सर ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? सर ये पजेसिव केस है। इतनी क्लैरिटी अगर आपके दिमाग में है तो क्या आपको लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन रुकेगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है भाई। जाहिद, फयाज, राजू, सर एक डाउट है। ठीक है, मैं आपका नाम तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वो आधा कट रहा है ऊपर कमेंट में, लेकिन आप डाउट बताइए मेरे दोस्त, क्या डाउट है आपका? फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। किसी भी व्यक्ति को यहाँ तक कोई भी शिकायत हो तो आप मेरे को बोलिए सर ये डाउट है। फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई बोलो जल्दी से। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। तो अब इस टॉपिक को देखिए, जो आज हमने पढ़ा है इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और कल ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, और कल आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी कराऊंगा, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद वी विल डू प्रैक्टिस। हम एक रूल पढ़ेंगे, उसके फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एक रूल पढ़ेंगे, फिर उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो इन दिस वे वी विल कंप्लीट आवर टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो कोई भी आपको डाउट हो, ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। सो किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो तो मिलते हैं फिर मेरे प्यारे दोस्तों कल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद।